खड़े हैं, ये जगह बहुत खास होने वाली है। खास क्यों? पहले तो आपको दिखा देते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। ये जो सड़क अभी आप देख रहे हो, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो आपको लखनऊ से आते हुए, जो रूट आपको दिख रहा है, ये लखनऊ से होते हुए गाजीपुर की ओर जा रहा है। और हम इस वक्त खड़े हैं 191 माइलस्टोन के पास। और ये जगह खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है वो लिंक एक्सप्रेसवे जिसका इंतजार लंबे समय से हम और आप कर रहे हैं। यस, द गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन कल ही होने वाला है, यानी कि 20 तारीख को। आज है 19 तारीख, ठीक एक दिन पहले हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं। इस पूरे सफर को आपके साथ करने वाले हैं और आपके साथ मिलवाने वाले हैं किसी खास शख्सियत को भी, द मैन बिहाइंड यूपी इंडेक्स, मिस्टर अखंड प्रताप सिंह। तो आइए शुरू करते हैं 91 किलोमीटर का ये मजेदार सफर आज मेरे, अखंड और आपके साथ। नाइन्टी 1.35 किलोमीटर लंबे इस इम्पोर्टेंट लिंक एक्सप्रेसवे का ये स्टार्टिंग पॉइंट है जब लखनऊ की तरफ से हम आ रहे होते हैं। ये एरिया है सलारपुर आजमगढ़, जहां पर बना है ये इम्पोर्टेंट इंटरचेंज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसके थ्रू इस ओर जाएंगे तो गाजीपुर की तरफ निकलेंगे और इधर की ओर हम लखनऊ की ओर निकल जाएंगे। लखनऊ से आने वाला ट्रैफिक जिसे लिंक एक्सप्रेसवे पर चढ़ना है वो ये लूप इस्तेमाल करेगा, और जिसे लखनऊ की ओर उतरना है वो इस लूप के जरिए उतरकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़कर लखनऊ की ओर निकल सकते हैं। गाजीपुर की साइड से आने वाला ट्रैफिक इस लूप का इस्तेमाल करते हुए इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा, और गाजीपुर जाने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के इस लूप के इस्तेमाल करते हुए ये इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतर सकेंगे। तो ये रहा यहाँ का ट्रैफिक मोमेंट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ सलारपुर आजमगढ़ फर्स्ट लोकेशन पर ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। जहां पर ये एक्सप्रेसवे हमसे कह रहा है वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। यूपीडा का ये प्रोजेक्ट 7,283 करोड़ की अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ। 2 पैकेजेस में इसका कंस्ट्रक्शन वैसे तो हुआ था, जिसमें दिल्ली बिल्डकॉन और एप्को इंफ्राटेक ने मिलकर काम किया है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी। हालांकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमने आपको अलग अलग पैकेजेस के अकॉर्डिंग इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट आप तक पहुंचाई थी, लेकिन आज हम इसके टोटल 91 किलोमीटर के इसके सफर पर आपको ले जाने वाले हैं। और बातों ही बातों में हम पहुंचने वाले हैं अपने पहले टोल प्लाजा के पास। तो हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है। फिलहाल तो इस टोल प्लाजा पर अभी टोल नहीं पड़ रहा है, देखिए कब तक ये स्टार्ट होता है। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। क्या कुछ इंपॉर्टेंस है अखंड जी, आप बताइए इसके बारे में। देखिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूर्वांचल के एक बहुत बड़े हिस्से में ऑलरेडी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 3 साल से बनकर तैयार है और उनको एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिली हुई थी गाजीपुर, आजमगढ़ और बाकी अन्य मऊ जैसे जिलों के लिए। लेकिन पूर्वांचल के ही एक दूसरे बड़े हिस्से के लिए अभी तक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी नहीं थी। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से उन हिस्सों को भी अब एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बढ़िया मिलने वाली है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के लिए तो ये डबल धमाका हो गया, एक तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। एग्री, बहुत आसान करने वाला है ये लिंक एक्सप्रेसवे हम सब की लाइफ को, क्योंकि जो सफर करने में अभी हमें लगभग 5.5 से 6 घंटे लग जाते हैं, बट इस
लिंक एक्सप्रेसवे की वजह से अब हम गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर बस 3 से 3.5 घंटे में पहुंच सकेंगे। यस, ये पॉसिबल होगा इस लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए। एंड अब हम एक और इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज के पास पहुंच रहे हैं, जो कि आजमगढ़ टांडा रोड पर नेशनल हाईवे नंबर 233 के ऊपर बनाया गया है। ये नीचे जा रहा है नेशनल हाईवे 233। लेफ्ट की ओर आप जाओगे तो टांडा की ओर निकलोगे, राइट की तरफ आजमगढ़ की साइड निकल जाओगे। इसी नेशनल हाईवे 233 के ऊपर ये इंटरचेंज आजमगढ़ टांडा रोड पर। इसका एक लूप तो यहाँ इस साइड बना हुआ है और 2 लूप बने हैं आगे। यहाँ से आजमगढ़ और टांडा के लिए एंट्री एग्जिट ले सकोगे आप। स्मूथ एंट्री एग्जिट आपको इन लूप्स के जरिए मिलेगी। टांडा या आजमगढ़ के लिए जब आप एंट्री या एग्जिट लोगे तो यहाँ पर ये टोल प्लाजा है। इस टोल तक सेम लूप दिया गया है। टोल के आगे ये 2 लूप्स में गया है, एक आजमगढ़ की तरफ जाएगा और दूसरा टांडा की तरफ। अच्छा जी, यूपी को अब एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाने लगा है, हालांकि इसकी शुरुआत हम लोगों ने ही करी थी। जी, उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपी ने सबसे पहले लीड लिया था स्टेट फंडेड एक्सप्रेसवे। यूपी ने जब पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना है, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। तो ये सारे एक्सप्रेसवे जो हैं वो स्टेट फंडेड हैं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सारा फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा करके यूपी को दे रहा है और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, और बाकी स्टेट्स को नहीं मिल रहा है। तो ये गलतफहमी है, लोगों को कंफ्यूजन है। मैक्सिमम एक्सप्रेसवे जो यूपी में ऑपरेशनल है या अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र भी स्टेट फंडेड एक्सप्रेसवेज बना रहा है। जी, अभी हाल ही में वहाँ पे समृद्धि महामार्ग जो मुंबई से नागपुर तक बना हुआ है, 701 किलोमीटर का है, वो अभी बनकर पूरा तैयार हुआ है। उसका लास्ट फेज का भी इनॉग्रेशन हुआ था। बाकी स्टेट भी अब धीरे धीरे इस मॉडल को सुनने में आ रहा है कि वो अपनाना चाह रहे हैं। कहीं कहीं पे कुछ बातें हुई भी हैं, लेकिन वो अभी धरातल पे नहीं उतरा है। तो ये भी समझना या ये भी डिस्कस करना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि अब किस तरह से यूपी में एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क है जी, और क्या फ्यूचर है। देखिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी का 7वां मेजर एक्सप्रेसवे होगा जो ऑपरेशनल होगा, और अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी काउंट करते हैं तो 8वां जो कि ऑपरेशनल होगा। और पूर्वांचल का ये दूसरा एक्सप्रेसवे होगा। इसके पहले ऑलरेडी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। पूर्वांचल में एक और एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी डिमांड अक्सर आती रहती है। जी, तो बहुत जल्द वो भी कवर करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। जी, उसको लेकर के 3 एक्सप्रेसवे अगले साल तक पूर्वांचल के लिए मिल जाएंगे। 2007 से 12 के पीरियड में जो सरकार थी बीएसपी की, उसमें एक एक्सप्रेसवे बना, यमुना एक्सप्रेसवे। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें भी एक एक्सप्रेसवे बना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। लेकिन इस सरकार ने उस चीज को कई गुना आगे बढ़ाया है। ऑलरेडी 2 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल कर चुकी है ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बनकर तैयार है, खुलने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे पे काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है। कई लोकेशंस पर हम लोगों ने चेक करी हुई है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। तो उस काम को वर्तमान सरकार ने कई गुना और बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया, और करीब 1500 किलोमीटर से ज्यादा की इनकी लंबाई है। और आने वाले 1 आध साल में अगर हम देखें तो 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा, और कुछ एक्सप्रेसवे जो NHAI यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनवाए जा रहे हैं वो भी ऑपरेशनल होंगे, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे है। ये सारे मिलाकर के यूपी के एक्सप्रेसवे का नेटवर्क जो है लगभग 2500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा।
जी, नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज और किलोमीटर वाइज तो बेहतर है ही है यूपी का रिकॉर्ड, साथ ही इसकी क्वालिटी का भी रिकॉर्ड बेहतर है। हम ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते हुए ही हमने पूरा डिस्कशन किया एक्सप्रेसवेज को लेकर, और बातें करते करते हम ऑलमोस्ट दूसरे पैकेज के करीब पहुंच रहे हैं। यू कैन सी द साइन बोर्ड एंड दिस लोकेशन इज क्लोज टू कमरिया घाट। एंड इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी की बात करें तो ये 100% अमेजिंग एक्सपीरियंस देने वाली है। ओपन हो रहा है, आप आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और अब ड्रोन उड़ाकर जो नजारा हम आपको दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप बस एक ही बात कह पाओगे, वाओ। इसे कहते हैं असली खूबसूरती। ये है डेवलप होता यूपी। नीचे बहती घाघरा नदी और इस प्रचंड वेग की धारा लिए घाघरा नदी के ऊपर मजबूती से खड़ा ये खूबसूरत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। सोचो, नीचे अपने प्रचंड वेग से घाघरा नदी की हिलकोरे भरती धाराएं और उसके ऊपर इस लिंक एक्सप्रेसवे पर आप अपनी गाड़ी से फर्राटे भरते हुए, है ना ये बेहद खूबसूरत एहसास। आप जब गुजरोगे यहाँ से तो कैसा महसूस करोगे? जितना खूबसूरत एहसास अभी ये ब्रिज दे रहा है, इस ब्रिज के बनने की स्टोरी उससे भी ज्यादा जबरदस्त और चैलेंजिंग है। इस वक्त खड़ी हूँ मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ही, घाघरा नदी के ऊपर ये ब्रिज आप सामने देख सकते हो। घाघरा नदी, ये लगभग 1.5 किलोमीटर का ब्रिज बनाया गया है और अपने आप में बहुत खास है। इस लिंक एक्सप्रेसवे में अगर कहें कुछ थोड़ा बहुत जो डिले हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी ब्रिज की वजह से ही रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके और बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी का, जाहिर सी बात है घाघरा के ऊपर बन रहा है तो बहुत कुछ ध्यान रखकर बनाया जाना है। यहाँ पर इस नदी का जो बहाव है, जो फ्लो है, बार बार चेंज होता रहता है। तो इस वजह से जो इनिशियल स्टडी के अकॉर्डिंग ब्रिज बनाया गया था, बाद में नदी का फ्लो चेंज हुआ। आप देख सकते हो सामने से जो नदी आ रही है, एक फ्लो इधर है और दूसरा आगे से कट के और दूसरा फ्लो आगे से जा रहा है। तो यहाँ पर ये बार बार अपनी धारा चेंज करती रहती है नदी। इस वजह से इस ब्रिज को बार बार नुकसान होने की बात कही जाती रही और इसीलिए बहुत ही कई तरह की जियो टेक्निकल स्टडीज़ करने के बाद इस ब्रिज के एम्बैकमेंट पे जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स लगाई गई हैं, स्टील की शीट्स लगाई गई हैं ताकि नदी की धारा से उसको कोई नुकसान न पहुँचे। ये सारा काम कंप्लीट करने में समय लगा और इस चीज़ का इवैल्यूएशन करने में भी समय लगा कि वाकई में अब ये ब्रिज ट्रैफिक के लायक तैयार है कि नहीं। तो ये वजह रही इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में जो डिले हुआ उसकी। ये कमरिया घाट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से करीब 2-3 साल पहले यहाँ पर एक भी ब्रिज नहीं था। पॉन्टून ब्रिज के माध्यम से यहाँ पर आवाजाही होती थी लोगों की, लेकिन 2 साल पहले यहाँ पर हमारी बाईं तरफ एक 2 लेन का ब्रिज बनाया गया था और उसके बाद फिर ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 6 लेन का ब्रिज बनकर तैयार है। तो जहाँ 2 साल पहले एक भी ब्रिज नहीं था, वहीं आज 2 ब्रिज बनकर तैयार हैं। एक आपका लोकल ट्रैफिक के लिए और दूसरा एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए। प्रगति की मिसाल की, जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ पे आज 2 ब्रिज हैं, वो भी इतने शानदार। जी। अब हम लगभग पहुंच चुके हैं 25 किलोमीटर आगे कमरिया घाट से सिकरीगंज इंटरचेंज। 28 किलोमीटर माइलस्टोन है अगर आप गोरखपुर की तरफ से आएंगे तो। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंटरचेंज, कई मायनों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो राम जानकी मार्ग के साथ में ये इंटरचेंज है, NH 227A, नेशनल हाईवे 227A की कनेक्टिविटी इस इंटरचेंज के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से है, जो अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ती है। जी, और उसके भी 4 लेन का काम कई जगहों पर स्टार्ट हो चुका है और उसको राम जानकी मार्ग के रूप में
विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर इस सिकरीगंज इंटरचेंज के माध्यम से आप नेशनल हाईवे 227A ले करके या राम जानकी मार्ग कहें तो उरुआ बाजार और दोहरी घाट होते हुए घाघरा का वहाँ पर जो दोहरी घाट में ब्रिज बना हुआ है उसको क्रॉस करके फर्दर मऊ, गाजीपुर और बनारस की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप 227A पर ही कंटिन्यू करेंगे बरहज की तरफ, बड़हलगंज की तरफ, तो आप देवरिया, फिर आगे सिवान और उसके आगे फिर बिहार तक जा सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, सिकरीगंज इंटरचेंज से जब आप 227A पर जाएंगे बड़हलगंज की तरफ, थोड़ी ही दूरी पर धुरिया पार करके एक जगह है। उस धुरिया पार में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा द्वारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, जो 5000 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने वाला है। अभी उसके पहले फेज में करीब करीब 800-900 एकड़ का भूमि अधिग्रहण हो चुका है और कई कंपनियों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल भी दिए हुए हैं, जिसमें से एक काफी इम्पोर्टेंट है, अदानी सीमेंट का एक प्रपोजल है जिसके लिए वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी और उसके लिए रेल की कनेक्टिविटी भी वहाँ देने की बात कही जा रही। तो पहले फेज का भूमि अधिग्रहण हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ हफ्तों में ही भूमि आवंटन भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद कंपनियां अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकती हैं वहाँ पर। तो जिस तरह से गीडा काम कर रहा है और ये धुरिया पार इंडस्ट्रियल एरिया जो 5000 एकड़ का है, ये एक बार जब रेडी हो जाएगा पूरी तरीके से, तो कह सकते हैं कि कम से कम 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को भी मिला दे तो ये संख्या काफी बड़ी हो जाएगी। और आगे चलकर हम देखेंगे जो गोरखपुर की साइड से जो इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफी बढ़िया काम हुआ है। तो अब आगे चलकर हम देखेंगे उसको एक बार, वहाँ पर भी फिर बात करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं एक और इंटरचेंज के पास। ये इंपॉर्टेंट इंटरचेंज है खजनी इंटरचेंज। यहाँ खजनी गोरखपुर रोड के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। जो कि दिखाई दे रहा है शानदार जानदार। और अब हम पहुंचने वाले हैं टोल प्लाजा के पास। गोरखपुर साइड से जब हम आते हैं तो ये पहला टोल प्लाज़ा पड़ेगा और अगर हम आजमगढ़ रोड की साइड से आएंगे तो ये लास्ट टोल प्लाज़ा है। और जो इस लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का कार्यक्रम है उसके लिए इस टोल प्लाज़ा के पास तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए पूरी तैयारियां, सिटिंग स्पेस, मंच, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी की जा रही हैं। तो इनॉग्रेशन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर संपन्न किया जाएगा, जिसके लिए ये हो रही तैयारियां। तो ये है वो टोल प्लाज़ा। तकरीबन साल भर पहले जब हमने इसकी प्रोग्रेस चेक की थी उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार था। तो ये लोकेशन जो हमारी एंड पॉइंट जैतपुर में जहाँ पर ये एंड हो रहा है, तो ये बस 5 किलोमीटर पहले ही है एंड पॉइंट से। और एंड पॉइंट पर काफ़ी कुछ हुआ है, कुछ खास चीज़ें।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड, तो आगे पहुंचकर हम वहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे हम उस पर भी। तो पहुंच गए हम अपनी एंड लोकेशन जैतपुर गांव, जहां पर NH27 के साथ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज। नीचे जो हाईवे आप देख रहे हो यही है NH27। लेफ्ट की तरफ आप जाओगे तो बस्ती अयोध्या होते हुए लखनऊ तक के लिए आप यहां से निकल सकते हो, और राइट की तरफ अगर आप निकलोगे तो गोरखपुर शहर, कुशीनगर, इन सब की ओर आप निकल सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर है कुछ और बेहद खास। तो आजमगढ़ सलारपुर से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए जो सफ़र हमने शुरू किया था वो अपने एंड पॉइंट में जैतपुर गोरखपुर में पहुंच चुके हैं हम। काफ़ी मज़ेदार रहा ये सफ़र। आपने भी इसको ज़रूर यकीनन महसूस किया होगा कि कितना शानदार ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। कहते हैं ना कि एवरी एंड हैज़ अ न्यू बिगनिंग, तो इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के ज़रिए शुरू हो रही है यहाँ के रीजनल डेवलपमेंट की एक कहानी, शुरू हो रही है यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक कहानी, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। कंपनी और गीडा यहाँ पर बहुत कुछ विकसित कर रहा है। इनफैक्ट ऑलरेडी काफ़ी कुछ यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल। आप पेप्सिको के बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस का ये जो प्लांट है, ये इंडिया में वरुण बेवरेजेस का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे लगाया गया है, और करीब 1100 करोड़ की लागत से ये प्लांट यहाँ पर बनाया गया है। ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि एक्सप्रेसवे किस प्रकार से औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका निभाता है। गीडा यहाँ पर सेक्टर 26 और सेक्टर 28 दो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बसा रहा है, और इसमें काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। थोड़ा पीछे जाएंगे टोल प्लाजा की तरफ तो मुश्किल से 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो वहाँ पर गीडा प्लास्टिक पार्क भी बना रहा है। यूपी का सबसे पहला प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ पर करीब 80 भूखंड अवेलेबल हैं प्लास्टिक से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्रीज लगाने के लिए, जिसमें से 60 से अधिक भूखंड पे आपका आवंटन हो चुका है। और एक फैक्ट्री वहाँ पर टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग की बनकर तैयार है, जो कि 100 करोड़ रुपए की लागत से जिसका निर्माण किया गया है, उसका भी उद्घाटन जल्दी होने वाला है। तो ये पूरा क्षेत्र ये गोरखपुर के लिए एक इंडस्ट्रियल हब बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाएगा। ये सेक्टर 26, सेक्टर 28 प्लास्टिक पार्क, और फिर जो पहले हमने बात की थी धुरिया पार इंडस्ट्रियल एरिया की, तो ये सारा मिलकर के पूरे पूर्वांचल को ही एक आर्थिक जो विकास है पूर्वांचल का, उसको बहुत तेज गति देने का काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से बदलाव की नई कहानी लिखने जा रहा है ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए अगर आपको पसंद आया, कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिए लोगों के साथ ये वीडियो।
और यूपी के डेवलपमेंट की ऐसी ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपसे। नमस्ते, जय हिंद।